नंदियाल से खबर है। जिला में तेज बारिश के बाइस नंदियाल जिले के कंदो नदी के किनारे वाक़ई नशीबी इलाकों में सैलाब जैसी कैफियत पैदा हो गई। रियासती वजीर अक़लीती फलाह NMD फारूक और जिला कलेक्टर राजकुमारी ने इन इलाकों का मुआयना किया। कलेक्टर राजकुमारी ने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा बारिश श्री सैलम में रिकॉर्ड की गई, जहां 26 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह जिले के 10 मंडलों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और जिला में मौजूद 21 नालों में से 6 नाले उबल पड़े हैं। ऐसी सूरत हाल के चलते नशीबी इलाकों के मकीनों से मोहतात रहने की अपील की गई है। कलेक्टर ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार निचले इलाकों के रिहायशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और तूफान के सबब नुकसान उठाने वाले किसानों को हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया जाएगा। అధికారులు కానీ మమ్మల్ని కానీ నిద్రపోలేదు. ఎందుకంటే ప్రజలు ప్రాణాలు ముఖ్యం. ప్రజల ప్రాణాలతో పాటు పంటలు కూడా కాపాడాలి. కాబట్టి ప్రజలకు సురక్షితమైన ప్రదేశాలను మరి కావాల్సిన రిహాబిలిటేషన్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి మరికి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేసిన బాధ్యత మరి కలెక్టర్ గారితో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి నిన్న రాత్రి కూడా నేను కానీ కమిషనర్ గారు కానీ ఇంజనీర్లు కానీ ఆర్డీఓ గారు ఎంఆర్ఓ గారు అందరూ కూడా ఇక్కడ తిరిగాం. మళ్ళీ ఈ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గారు మన వాటర్ వర్క్స్ కేసీ కిరణ్ గారు కూడా ఉన్నారు. మరి ఎంత వాటర్ నీళ్లు పడినాయో కలెక్టర్ గారు చెప్పారు. 26 టీఎంసీ సెంటీమీటర్ల వర్షం అంటే 260 మిల్లీమీటర్ల వర్షం శ్రీశైలంలో పడి ఆ వాటర్ అంతా కుందికే రావాలా. ఇది కుందే మనకు ఆధారం. మోంతా తుఫాన్ ప్రభావం నిన్న సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి మొదలైంది. హెవీ టు హెవీ రెయిన్ఫాల్ మన జిల్లాలో నమోదైంది. ఓవరాల్ గా జిల్లా అంతా చూస్తే 9 సెంటీమీటర్స్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ పడినప్పటికీ 26 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం శ్రీశైలంలో అత్యధికంగా పడింది. తర్వాత వెలుగోడు, ఆత్మకూరు, మహానంది, జూపాడు బంగ్లా, నంద్యాల అర్బన్ లో 12 సెంటీమీటర్ల పైన పడింది. తర్వాత బండి ఆత్మకూరు, రుద్రవరం, నంది కొట్కూరు, నంద్యాల రూరల్ 10 సెంటీమీటర్ల పైన పడింది. అంటే దగ్గర మనకి 10 మండలాలు 10 సెంటీమీటర్లు పడిన వర్షపాతం పైబడి వర్షపాతం నమోదైంది. మన జిల్లాలో మనకి 21 వాగులు ఉన్నాయి. అలాగే నల్లమల ఫారెస్ట్ క్యాచ్మెంట్ కూడా ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా 6 వాగులు వచ్చి మన నంద్యాల చామ కాలువలో కలిసి కుందులో మనకి ప్రవహిస్తాయి. ఏ చిన్న నష్టం జరిగినా కూడా మేము నమోదు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. కంట్రోల్ రూమ్స్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. తహసీల్దార్స్, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, ఎంపీడీఓస్, అలాగే ఆర్డీఓస్, డిఎల్డిఓస్, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్, స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. మీకు ఏ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయండి అని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ గౌరవ మంత్రివర్యుల వారు నిన్నటి నుంచి ఇస్తున్న సహకారానికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు. साइक्लोन मोंथा के असर से विशाखापट्टनम और अतराफ के इलाकों में शदीद बारिश और समंदर में तुग़यानी का सिलसिला जारी है। शहर की मशहूर बीच रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आप आ गई है, जहां समंदर का पानी सड़कों तक पहुंच गया है। ऐसे में ये सड़क तालाब का रूप इख्तियार कर चुकी है। तेज़ लहरों के बाइस साहिल के कई हिस्से कटाव का शिकार हुए हैं। विशाखा एजेंसी इलाकों में नदी नाले उबल पड़े हैं, जिससे कई देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। विशाखा वेस्ट में जनता कॉलोनी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई है, जहां मुकामी अवाम सरकारी इमदाद के मुंतजर हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद घंटों तक शदीद बारिश और समंदरी लहरों की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है, लिहाजा अवाम को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मोंता तूफान का असर कम हो चुका है, लेकिन गुंटूर में जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। जिला कलेक्टर तमीम अंसारिया ने तूफान के बाद के बहाली इक़दाम को तेज करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने ट्रैक्टर से खतरे के निशान से ऊपर बह रहे नाले अबूर करके मुख्तलिफ सैलाब मुतासिरा इलाकों का जायजा लिया। कलेक्टर ने मजीद कहा कि बरक़ी सप्लाई की बहाली के साथ साथ सड़कों से गिरे हुए दरख्तों को हटाने के कामों में तेजी लाई जाए। अवाम की जानिब से बताए जाने वाले मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके।
साइक्लोन के असर से तेलंगाना के कई अजला में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महबूबाबाद जिले के डोरंकल रेलवे स्टेशन पर शदीद बारिश के बाइस पटरियों पर पानी जमा हो गया। सैलाबी पानी रेलवे यार्ड तक दाखिल होने से रेल आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। गोलकुंडा एक्सप्रेस स्टेशन पर रोक दिया गया। ऐसी सूरत हाल के चलते कोनार्क एक्सप्रेस महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी गई। साउथ सेंट्रल रेलवे इंतजामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया है या तो मुतबद्दिल रास्तों पर मोड़ दिया है। महकमा रेलवे के ओहदेदारों ने बताया कि ट्रैक्स पर से पानी निकलने तक ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त महदूद रहेगी। इधर खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में भी तूफानी बारिश और तेज हवाओं के बाइस सड़क रेल ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है। बताया गया है कि हुकाम हाई अलर्ट पर हैं और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमदादी इक़दाम जारी हैं। तेलंगाना के खम्मम से खबर है। साइक्लोन मोंथा के असर से मौसलाधार बारिशों के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खम्मम जिले के अंजनापुरम इलाके में निम्मावागू नाले में एक DCM ट्रक बह गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक नाला शदीद तोग़यानी पर था। मुकामी अफराद ने आवाज़ें लगाकर ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर बाहर आने को कहा, मगर वो गाड़ी में ही फंस गया। कुछ ही लम्हों में तेज़ बहाव ने ट्रक को अपने साथ बहा लिया। इलाका मकीनों ने बेबसी के आलम में ये मंजर देखा। ड्राइवर अब तक लापता है। रेस्क्यू टीमें जाए मौके पर पहुंचकर तलाश का काम कर रही हैं। तेलंगाना के ज़िले जंगांव में मौसलाधार बारिश के बाइस आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। ज़िले के मरकजी इलाके हैदराबाद रोड पर बारिश का पानी जमा हो जाने से स्कूल के तलबा और वालिदीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूलों से छुट्टी के बाद बच्चे जब घरों को जा रहे थे तो सड़कों पर जमा पानी में फंस गए। वालिदीन को मजबूरन पानी में उतरकर अपने बच्चों को महफूज मुकाम तक ले जाना पड़ा। मुकामी लोग फौरी तौर पर पानी की निकासी के इक़दाम करने का इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अजला की असर नौ तंजीम के मामले पर काबीना ज़िली कमेटी का इजलास सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ। इस अहम इजलास में रियासती वज़रा नारायणा मनोहर रामानायडू और वज़ीर दाखिला अनीता शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिदायत के मुताबिक हुकाम के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। याद रहे कि काबीना सब कमेटी गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला से मुलाकात करके इजला की तंजीम नौ से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश कर चुकी है। अनामया जिले के रायचोटी से खबर है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मंडीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी ने रायचोटी नेशनल हाईवे रिंग रोड की तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि आइंदा 6 महीनों के अंदर रिंग रोड को 4 लाइन बना दिया जाएगा और साथ ही साथ फ्लाईओवर के तामीराती काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रोड पर तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से फ्लाईओवर की तामीर जारी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में आसानी पैदा होगी और हादसात में कमी आएगी। इस मौके पर नेशनल हाईवे के ओहदेदारान APIIC के डायरेक्टर कोंडा भास्कर रेड्डी, TDP के सीनियर रहनुमाई कादर सुरेश रेड्डी, कोंडा रेड्डी और जंगम रेड्डी समेत दिगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। రాయచోటి పట్టణం అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ రాయచోటి బైపాస్కి సంబంధించి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కొరకు ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులతో అలాగే NH అధికారులతో సమావేశం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎవరికి ఏ విధమైన సమస్యలు లేవనెత్తకుండా పట్టణంలో ఉన్న ఎవరైతే ఇండ్లు ఉంటాయో వాళ్లకు, అలాగే నేషనల్ హైవే స్పీడ్కి సంబంధించి అలాగే నేషనల్ హైవేలో పోయే వెహికల్స్ కూడా ఎక్కడ ఏ విధమైన ప్రమాదాలు జరగకుండా ఇక్కడ మదనపల్లి రోడ్లో ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేపడుతున్నాం. సుమారు 7.5 కోట్ల రూపాయలతో ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రాయచోట్లో కడప అలాగే గండి రోడ్డు అక్కడి నుంచి
कर्नाटक के जिले हावेरी से खबर है। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंजुमन कमेटी ने रियासती हुकूमत के सामने मुतालबात रखे हैं। वज़ीर वक्फ ज़मीर अहमद खान और वक्फ बोर्ड के CEO से वाकिफ़ इमलाक का फौरी सर्वे कराने का उन्होंने मुतालबा किया है। अंजुमन कमेटी के सदर इरफान पठान ने बताया कि हावेरी, सुनूर, बंकापुर, रानी बनोर, बयाडगी, रट्टीबली और हरे केरूर के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं, जिन्हें खाली कराने के लिए अमली इक़दाम ज़रूरी है। मैं आज हावेरी अंजुमन कमेटी में एक मीटिंग करे। एंटायर हावेरी डिस्ट्रिक्ट के वक्फ के प्रॉपर्टी के बहुत सारे मसले चले थे। मसले ऐसे जो हमारे सवनूर, शिग्गांव, रट्टेहಳ್ಳಿ, हावनूर, हावेरी सिटी, बहुत सारे हमारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के इशू चले गए। जो कमेटी वाले जो को अर्जी देते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऊपर मुँह करते हैं, उसके आगे फॉलोअप कौन करना है, सवाल कौन उठाना है। हमारे इदारे टोटली नील है, क्या भी आमदनी नहीं हम लोग को। उसका मुनाफा वो प्रॉपर्टी से आने वाला है। तो हमारे जमीर अहमद साहब से एक रिक्वेस्ट है और CEO साहब से भी एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने खास कर को इसे ज़रा फॉलोअप कर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ऑर्डर करो, लोकल तहसीलदार ऑफिस को तहसीलदार को एक ऑर्डर करो। उनका हक है, बनता कि बोलो गैर चार्ज जितने प्रॉपर्टियाँ अपने अंडर में रख ली। जहाँ हमारी मुसलमान की इदारे की प्रॉपर्टी की बात आती, जब सब जने पीछे हटते हैं कि वो सबको कानून एक है, उनको भी जैसा कानून है जैसा हम लोग को भी एक कानून है। हमारी प्रॉपर्टी वक्त को बचाने का हमारा भी अधिकार है, उनका जैसा अधिकार है हमारा भी अधिकार है। तो मैं एक मुअद्दबाना अपील करता हूँ BZ ज़मीर अहमद साहब से और CEO साहब से, खास करके इसे तवज्जो दे को ऑफिसर्स को एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर करो, जो कानूनी तौर पर जो चलना है हमारे जो। अमरावती में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए जज ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। जस्टिस शुभेंदु सामंता ने पीर के रोज अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट में इन्हें हल्फ दिलाया। जस्टिस सामंता पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, जहां से उनका तबादला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को किया गया। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।